इससे पहले हमने नब्ज़ मुरक्कब को स्टार्ट किया था, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नब्ज़ ज़ुल क़रातैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क़रा का मतलब जो होता है वो ठोकर होता है, तो जब हम क़रातैन बोल रहे हैं इसका मतलब है दो ठोकर, तो इसको नब्ज़ ज़ुल क़रातैन कहते हैं, यानी दो ठोकर वाली नब्ज़। इसको नब्ज़ मित्रकी या फिर नब्ज़ मुतदाखिल भी कहते हैं। तो जब हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ईयर से जो रिलेटेड बोन होती है उसमें ही मित्रकी आती है, जिसको हम हैमर शेप्ड बोन कहते हैं। हैमर, एनविल और स्टिरअप जो बोन्स हमने पढ़ी थी, तो उसमें जो हैमर होता है उसको मित्रकी कहते हैं। तो इस नब्ज़ के बारे में अतिबा का इख्तलाफ है। बाज़ अतिबा इसको एक नब्ज़ा करार देते हैं और बाज़ का ये कहना है कि ये दो नब्ज़ा हैं। तो हम इससे रिलेटेड शेखुर रईस के बारे में देखते हैं कि शेखुर रईस का क्या कहना है। शेखुर रईस इस नब्ज़ को एक नब्ज़ा करार देते हैं और इनके कौल का मदा ये है कि इस नब्ज़ में अगरचे दो क़रात के दरमियान जो ज़माना होता है उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि इसमें हरकतें इनकेबाज़ी वाक़ हो और फिर उसके बाद में हरकतें इनबिसाती वाक़ हो। हालांकि दो नब्ज़ात के लिए ये ज़रूरी है कि एक क़रा यानी ठोकर के ख़त्म हो जाने के बाद शरियान में इनकेबाज़ वाक़ हो और इसके बाद दूसरा इनबिसात नमूदार हो और इन दोनों मुतज़ाद हरकत के दरमियान एक सुकून हो। तो यानी हम नॉर्मल कंडीशंस में देखते हैं कि एक सिस्टम के थ्रू हमारी नब्ज़ चलती है, हरकत सुकून का एक प्रॉपर गैप होता है और उसी के थ्रू, उसी के सिस्टम थ्रू हमारी नब्ज़ चलती है। लेकिन हम अगर शेखुर रईस के कॉल के हिसाब से देखें तो इस नब्ज़ में यानी जो नब्ज़ ज़ुल क़रातैन होती है इसमें होता क्या है कि इतना थोड़ा ज़माना होता है। तो हमें बिल्कुल इसी पॉइंट पर ध्यान देना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए इस पूरे सेंटेंस में कि इतना थोड़ा ज़माना होता है कि इसमें महज दो क़रात पैदा हो जाते हैं। यानी नॉर्मली हमें ज़ुल क़रातैन में ये ध्यान में रखना है कि आमतौर पे एक सिस्टम के थ्रू हमारी जो नब्ज़ होती है वो चलती है, लेकिन इस नब्ज़ ज़ुल क़रातैन में ख़ास बात क्या होती है कि इसमें इतना थोड़ा ज़माना होता है, यानी इतना टाइमिंग इतनी कम हो जाती है इसमें कि सिर्फ दो क़रात ही पैदा हो जाती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती। इसके अलावा एक और पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कभी क़रात दो महसूस हो तो नब्ज़ात भी दो हों। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर दो क़रात महसूस हो रही हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नब्ज़ात भी दो होंगी। अब ऐसा इसलिए है वरना जिस नब्ज़ का इनबिसात बीच में कट जाता है, कटने के बाद फिर आदा करता है जिसको नब्ज़ मुनक़ता कहा जाता है, इसके अंदर दो नब्ज़ात मानने पड़ेंगे, हालांकि सब हुक्मा इसे एक नब्ज़ा करार देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ मान लें कि कभी भी हम ये मान लें कि जब भी दो क़रात होंगी तो दो नब्ज़ात होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो नब्ज़ मुनक़ता है यानी जो ऐसी नब्ज़ जो बीच में कट जाती है उसे भी हमें दो नब्ज़ात मानना पड़ेगा, जबकि हम पहले से ये बिल्कुल जानते हैं और सारे हुक्मा इस बात मानते हैं कि ये एक ही नब्ज़ा है। तो एक पॉइंट और हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब भी दो क़रात होंगी तो दो नब्ज़ा होना इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। अगली नब्ज़ जो हम देख रहे हैं वो है नब्ज़ ज़ंबुल फ़ार यानी चूहे के दुम जैसी नब्ज़। इसको हम बोल सकते हैं पल्स लाइक माउस टेल यानी चूहे की दुम जैसी नब्ज़। वो नब्ज़ है जिसमें इख्तलाफ तदरीजन यानी धीरे धीरे हो कमी से ज़ाती की तरफ बढ़ता है या फिर ज़ाती से कमी की तरफ घटता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इख्तलाफ होगा उसमें क्या होगा, धीरे धीरे होगा, या तो ज़ाती की कमी की तरफ हो सकता है ज़ाती से, या फिर कमी से ज़ाती की तरफ भी हो सकता है और ज़ाती से कमी की तरफ भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। अब इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर हम चूहे की दुम को अगर देखेंगे तो ये एक तरफ से थोड़ी मोटी है और अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो ये पतली होती चली जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर भी अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तब भी तो कमी से ज़ाती की तरफ या फिर ज़ाती से कमी की तरफ, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नब्ज़ ज़ंबुल फ़ार कहते हैं, यानी चूहे की दुम जैसी नब्ज़ बोलते हैं। ये इख्तलाफ, अब जो इख्तलाफ हो रहा है यानी जो कमी से ज़ाती की तरफ या ज़ाती से कमी की तरफ जा रहा है, तो इख्तलाफ किन चीज़ों में है, तो ये वो पैरामीटर से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अजीम व सगीर, कुव्वत व ज़ौफ़, सूरत व बतूक़ के लिहाज से हुआ करता है। यानी ये जो इख्तलाफ होगा वो इन सब चीज़ों में हो सकता है, लेकिन नब्ज़ ज़ंबुल फ़ार के साथ में जो इख्तलाफ ज़्यादा खुसूसियत रखता है वो क्या है, अजीम व सगीर है। यानी ये खुसूसियत जो है, ये पैरामीटर जो है वो ज़्यादा इसके साथ में वाबस्ता होता है। अब ये जो ज़ंबुल फ़ार है, तो हमने ज़ंबुल फ़ार में एक ख़ास बात ध्यान में रखनी है कि ज़ाती से कमी या फिर कमी से ज़ाती की तरफ जा रहा होगा और एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, इस तरीके से हमें इसको ध्यान में रखना है। लेकिन इसकी कुछ 3 किस्में और होती हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला ज़न्ब मुनक़ज़ी, तो वो नब्ज़ है जो एक तरफ से अजीम हो और दूसरी तरफ से सगीर की किसी मुअय्यन हद पर ख़त्म ना हो। यानी एक तरफ से तो ये अजीम होगी और दूसरी तरफ से जब हम देखेंगे तो ये सगीर की किसी मुअय्यन हद पर यानी किसी फिक्स पॉइंट पर अगर सगीर होती चली जाएगी तो ये किसी फिक्स पॉइंट पर ख़त्म नहीं होगी। तो ये ख़त्म नहीं होने वाली है, यानी एंड नहीं होगी।
तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हमें अजीम, अगर हम इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ तो अजीम मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें सगीर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है कौन से फिक्स पॉइंट पर, यानी सगीर की कौन से फिक्स पॉइंट पर ये ख़त्म हो रही है ये हमें पता नहीं लग पाएगा। तो इसको हम ज़न्ब मुनक़ज़ी कहेंगे। दूसरी जो है ज़न्ब साबित, तो वो नब्ज़ है जो किसी मुअय्यन हद पर ख़त्म हो और उसी हद पर कायम हो जाए। तो सेकंड केस में क्या है, अब पहले वाले केस में ये मुअय्यन हद पर ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, ये किसी खास हद पर ख़त्म हो जाएगी, यानी ये एंड करने वाली है और उसी पर ये क्या हो जाएगी, कायम हो जाएगी, उसी हद पर आगे बढ़ जाएगी। तो इसमें भी वही होता है, किसी मुअय्यन हद पर ख़त्म हो और उसी हद पर कायम हो जाए। और थर्ड हम देखते हैं आयद। तो जैसा आयद मतलब हम पहले से जानते हैं कि लौटने वाला जिसे कहते हैं, तो ये वो नब्ज़ होगी जो किसी हद पर जाकर ख़त्म हो और फिर वहाँ से लौट कर पहली जगह पर आ जाए। तो इसी वजह से इसको आयद बोल रहे थे, यानी लौटने वाली। तो ये लौट कर वापसी अपने पहले पोजीशन पर आ जाएगी। तो हम इसमें तीन चीज़ें क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, अजीम से अगर सगीर जा रही है तो सगीर जाते जाते हैं इसकी कौन सी फिक्स हद पर ये ख़त्म होगी ये हम नहीं बता पाएंगे, यानी कोई एंडिंग नहीं होगी इसकी। लेकिन ज़न्ब साबित अगर हम देखेंगे सेकंड वाली, तो इसमें क्या होगा, एक मुअय्यन हद पर ख़त्म हो जाएगी, उसी पे कायम हो जाएगी। और थर्ड केस में क्या होने वाला है, एक मुअय्यन हद पर ख़त्म होगी और फिर लौट कर अपने वापसी, यानी पहले जिस जगह पर थी स्टार्टिंग में वहीं पर पहुँच जाएगी। इसका मिसाल देख रहे हैं थर्ड वाले का, कि अगर वो अजीम से शुरू हुई है तो सगीर के किसी मुअय्यन हद पर पहुंचकर पहले अजीम तक वापस आ जाएगी। तो जैसे अगर पहले अजीम थी और फिर ये सगीर की तरफ चली गई, उसके बाद क्या होगा, ये वापस लौटकर अजीम पर ही आ जाएगी। तो इसी को हम आयत कहेंगे, यानी लौटने वाली नब्ज़ होगी। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं नब्ज़ गज़ाली। तो गज़ाली यानी हिरन से मुशाबे, तो इस नब्ज़ को हम कह सकते हैं डियर लाइक पल्स। जैसा हम नाम से देख सकते हैं कि नब्ज़ गज़ाली है, यानी डियर लाइक पल्स। तो वो नब्ज़ है जो एक जुज़ में, यानी एक उंगली के नीचे मुख्तलिफ होगी। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट और ख़ास पॉइंट क्या है कि ये एक जुज़ में, यानी सिर्फ एक ही पैरामीटर में ये अलग होगी, यानी एक उंगली के नीचे हमें ये मुख्तलिफ मिलेगी, अलग मिलेगी। अगर हम इसको देखेंगे तो ये नब्ज़ इब्तिदा में सुस्त होती है, यानी धीरे होती है, फिर अपनी हरकत को बदल कर इस तरह तेज़ हो जाती है जिस तरह से हिरन जस्त भरता है। तो अगर हम मूवमेंट को देखेंगे, हिरन के मूवमेंट को देखेंगे, तो एकदम से वो जो बाउंस करता है, एकदम से अपनी स्पीड में चेंज करता है, बिल्कुल उसकी तरह ये मुशाबे होगी, बिल्कुल उसी से सिमिलर होगी। इसी वजह से हम इसको नब्ज़ गज़ाली बोलते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट हम देखने वाले हैं कि नब्ज़ गज़ाली और वाक़े फ़िल वस्त में क्या फ़र्क होता है। तो जब हम वाक़े फ़िल वस्त पहले पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इसका रिलेशन जो है सुकून से था, यानी जहाँ पर हमें ये लग रहा था कि सुकून होगा, हमारी तवक्को था कि सुकून आएगा, वहाँ पे बिल्कुल उसके अपोजिट क्या होता था, हरकत आ जाती थी। लेकिन अगर हम नब्ज़ गज़ाली की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इसमें एक ही जुज़ जो होगा उसी के अज़्ज़ा में फ़र्क होगा। तो इसको हम देखते हैं कि नब्ज़ गज़ाली में एक ही इनबिसात के अज़्ज़ा बिलहाज़ सूरत व बतू मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक इनबिसात का पहला हिस्सा बती और दूसरा हिस्सा ज़री होता है। तो यानी एक ही इनबिसात की यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे, अगर हम नब्ज़ गज़ाली को देख रहे होंगे, इसी में क्या होगा, एक हिस्सा बती होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा, सरी होगा। जैसा हमने अभी इसके डेफिनेशन में देखा कि एकदम से बाउंस करता है, एकदम से इसकी स्पीड में बढ़ोतरी आ जाती है, यानी सुस्त से एकदम से ये तेज़ हो जाता है। लेकिन जब हम नब्ज़ वाक़े फ़िल वस्त की बात करेंगे तो दूसरे क़रा के ख़त्म होने के बाद ज़माना सुकून में लाहक़ होता है। तो ये क़रा के ख़त्म होने के बाद से ज़माना सुकून से इसका रिलेशन होगा, जैसा कि हमने पहले भी इसको देख रखा है कि वाक़े फ़िल वस्त जो है इसका रिलेशन जो है सुकून के ज़माने से होता है, जहाँ पे हमें सुकून की तवक्को होती है, हम समझ रहे होते हैं कि सुकून आएगा, उसमें एकदम से हरकत आ जाती है।